सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। नालक छेदन संस्कार भी, जात कर्म संस्कार संपन्न नहीं हो पाया। उस नाल को उन्होंने अपने कंधे पर डाला और उस दिशा की ओर निकल गए जिस दिशा में हमेशा सुख और शांति ही रहा करती है। कौन सी दिशा? भवन की दिशा नहीं, अपितु भवन से वन की ओर निकले। भ निकाल दो, वन की ओर निकले। पीछे पीछे पिताजी व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते चले जा रहे हैं, परंतु पुत्र तो निर्विकार अमलात्मा महात्मा संत हैं। इसलिए वहां के तरुओं ने उत्तर दिया, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। जब देख लिया कि व्यास जी बारंबार उसका स्मरण करते चले जा रहे हैं, परंतु सुखदेव जी अपने पिता को देख भी नहीं रहे हैं, बस क्या था, वहां के तरुओं ने, वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप जिसकी चिंता कर रहे हो, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाकर के एक कंदरा में विराजमान हो जाते हैं। कंदरा में विराजमान होकर के भगवान का गुणगान करने लग जाते हैं। परंतु जैसे ही व्यास जी महाराज के अनंत शिष्य वहां पर भगवान के सुमधुर सुमधुर श्लोकों का यशोगान कर रहे थे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमो। ऐसे पावनतम मंगल श्लोकों का जब पुण्य गान वहां के ब्रह्मचारी कर रहे थे, उन ब्रह्मचारी के मुखारविंद से ऐसे अद्भुत श्लोकों को सुन करके महाराज सुखदेव जी कहाँ तो कंदरा में साधना में चले गए, निकल करके आए और कहा, प्रभु ऐसे और श्लोकों का यशोगान श्रवण कराइए। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 2-4 ऐसे केवल श्लोक हैं, परंतु हमारे गुरुजी के आश्रम में आप चलिए। गुरुजी के आश्रम में ऐसे न जाने कितने 18,000 श्लोक हैं। महाराज वही विलक्षण सुखदेव जी महाराज अपने गुरु भ्राताओं के साथ में आश्रम में आ जाते हैं और आश्रम में आकर के श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को भगवान के विलक्षण मंगलमय यशो गाथा को श्रवण कराया है, अर्थात इस अमर कथा को श्रवण कराया है। नारद जी महाराज के पूर्व जन्म का वृत्तांत यहाँ पर बतलाया गया है।